बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स आर्ट्स ग्रुप का जो है वो कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे पास आज है चैप्टर 1 हमारे पास क्लास 10th आर्ट्स ग्रुप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? ये हमारे पास होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ एन एक्सटेंशन का मतलब होता है तो सी मतलब बड़ी बड़ी लार्ज इनलार्जमेंट बड़े तादाद में ऑफ अरिथमेटिक का मतलब होता है रियाजी इल्म हिसाब वगैरह। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि एक तो सी है और इल्म हिसाब किताब। अलजबरा इज़ एन एक्सटेंशन तो सी ऑफ एन अरिथमेटिक। वी यूज़ अल्फ़ाबेट्स सच एज हम लोग अलजबरा में जो है वो अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। अल्फ़ाबेट्स अल्फ़ाबेटिक लेटर्स यूज़ करते हैं लाइक ए बी सी डी एंड अप टू सो ऑन। और हम इनको क्यों यूज़ करते हैं? हम इनको कांस्टेंट के लिए यूज़ करते हैं, कांस्टेंट को फर्ज करने के लिए। लेट कांस्टेंट ए बी सी। अल्फ़ाबेटिक लेटर्स जो होते हैं वो हम अलजेब्रा एक्सप्रेशंस में कांस्टेंट नंबर्स को लेट करने के लिए फ़र्ज करने के लिए जो लिखते हैं, जबकि हम जो आपके पास वेरिएबल्स भी होते हैं। अब इनमें क्या क्या होता है? वेरिएबल्स भी होते हैं, और जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं इसको हम किन लेटर्स से डिनोट करती है? आइए देखिए, एक्स वाई एंड जी। कांस्टेंट को ए बी सी वगैरह से, ठीक है, जो हमारे पास कांस्टेंट परमानेंट लेटर्स होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल वो होते हैं एक्स वाई जी जिनको हम एक्स वाई लेटर से डिनोट करते हैं। और कोई भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू को चूज़ करने के लिए एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो इन्वॉल्व होते हैं नंबर्स एंड लेटर्स। अब आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एक तो नंबर्स होते हैं, नंबर्स, और दूसरा लेटर्स। हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? नंबर्स और लेटर्स, जो कि टुगेदर विद ऑपरेशनल साइंस, जो कि मिलके जो है वो दोनों एक ऑपरेशन बनाती हैं। और उन ऑपरेशन में कुछ साइन भी यूज़ होते हैं जो कि जमा, माइनस, तकसीम, ज़रब। ये जो आपके पास ऑपरेशनल करने के लिए यूज़ होता है, अलजेब्रिक टर्म्स को बनाने के लिए जो आपके पास ऑपरेशंस होते हैं वो हमारे पास हैं प्लस, माइनस, तकसीम, ज़रब, या कह सकते हैं प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि इसमें कितनी कितनी टर्म्स हैं। अब टर्म्स की टाइप बताऊंगी मैं आपको कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में टर्म्स की कितनी तादाद होती है।
लाइक हमारे पास एग्जाम्पल आपके पास एग्जाम्पल है ax प्लस by। क्या आप बता सकते हैं इसमें कितनी टर्म है? अब इसमें है 2 टर्म, 1 और 2। अब ये आपके पास टर्म क्या होता है? टर्म्स जो है वो आपके पास व्हाट इज टर्म? टर्म क्या होती है? टर्म जो है वो आपके पास कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट, लिटरल, कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट, लिटरल, इन सब से मिलके जो बनती है वो आपके पास एक टर्म होती है। हर टर्म में आपके पास कांस्टेंट भी होता है, वेरिएबल भी होता है, कोफिशिएंट भी होता है और आपके पास लिटरल भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आपके पास अब इस टर्म में आपके पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पूरी ax प्लस by। तो इसमें अब बताएंगे कि इसमें कितनी टर्म है। इसमें आपके पास 2 टर्म है, 1 एक ये वाली और एक सेकंड ये वाली। और इसमें ऑपरेशन कौन सा हो रहा है? प्लस वाला। कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? प्लस वाला। एक और एग्जांपल लेते हैं। 3x माइनस का 2y। अब आप इसमें बताएंगे इसमें ऑपरेशन कौन सा हो रहा है और इसमें कितनी टर्म्स है। इसमें भी आप देख सकते हैं सेम 2 टर्म है। देखें ये आपके पास जो है कोफिशिएंट और ये आपके पास है वेरिएबल। ये भी आपके पास कोफिशिएंट या इनको कांस्टेंट भी हम लेटर, क्योंकि जब ये वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो हम इनको कोफिशिएंट ही बोलते हैं, जबकि ये आपके पास वेरिएबल। इसी तरह से ये वेरिएबल और ये कोफिशिएंट। मैं आपको बताऊंगी कांस्टेंट भी किस तरह से, वो जो कांस्टेंट जिनको हम कहते हैं ना वो वैल्यू किस तरह से होती हैं। अब इसमें भी आपके पास 2 टर्म है, 1 टर्म और सेकंड टर्म। कुछ और एग्जाम्पल से हम क्वेश्चन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और इसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करते हैं। और हमारे पास है यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल 9x की 2 माइनस 7x, 9x की 2 माइनस 7xy प्लस 7y की 2। अब ये भी आपके पास एक टर्म है। इसमें कितनी, ये भी आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें कितनी टर्म है? 1 2 3। इसमें हमारे पास कितनी? 3 टर्म है। और इसमें हमारे पास ये क्या चीज़ है? वेरिएबल। और ये हमारे पास ये x जो है वेरिएबल है और ये 9 जो है हमारे पास कांस्टेंट नंबर है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं? वेरिएबल कांस्टेंट मिलकर क्या बना रहे हैं? कोफिशिएंट। अब ये आपके पास पूरा कोफिशिएंट बन रहा है क्योंकि इसमें वेरिएबल साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको वैसे बोलेंगे तो आपके पास ये इसका कांस्टेंट नंबर है। एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें आपके पास क्लियर हो जाएगा ये आपके पास प्योर कांस्टेंट जो है ना वो आपके पास क्या होगा। अच्छा एक और एग्जांपल से देखते हैं। ये हमारे पास 5xy है। इसमें अब कितनी टर्म है?
इसमें ओनली वन टर्म। अच्छा, मैं आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख के दिखाती हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी जो प्योर कांस्टेंट होता है वो उसमें कौन सा वाला है। लाइक मेरे पास यहाँ पे x⁴ प्लस 3x प्लस 8। अब ये मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल है और ये मेरे पास यहाँ पे 3 जो है वो कोफिशिएंट है और ये मेरे पास यहाँ पे प्योर कांस्टेंट है। प्योर जिसे कहते हैं खालस चीज़, तो ये यहाँ पे मेरे पास खालस कांस्टेंट है क्योंकि ना ये किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, ना ही ये किसी भी मतलब टर्म वगैरह ये चेंज होने वाला नहीं है। 8 है तो ये 8 ही रहेगा, तो ये प्योर कांस्टेंट है आपके पास। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, सॉरी हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल कोफिशिएंट 3 जो है वो कोफिशिएंट है, ये भी वेरिएबल है क्योंकि अब ये इससे मिलकर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कोफिशिएंट बन गया और ये प्योर कांस्टेंट है। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसमें कांस्टेंट, कोफिशिएंट और वेरिएबल। यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ और बताई गई है, दी नंबर्स AB 3 2 9 4 7। दी नंबर्स AB 2 9 7 5, ये आपके पास इन दीज एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड कोएफिशिएंट्स वाइल द लेटर्स एक्स वाई आर नोन एज वेरिएबल। अब उसने कहा है कि ये जो आपके पास पूरी एक्सप्रेशन है ना, ये पूरी एक्सप्रेशन है, ये आपके पास जो है दीज एक्सप्रेशंस आर कोएफिशिएंट। जबकि इसमें जो लेटर्स एक्स वाई हैं वो वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं उसकी 3 टाइप्स हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स हैं। There are 3 types of algebraic expression। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेती हूँ। There are 3 types of algebraic expression। पहली एक्सप्रेशन है हमारे पास पोलिनोमियल। सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास है रैशनल, जबकि थर्ड हमारे पास एक्सप्रेशन है इररैशनल। थर्ड हमारे पास क्या होगी? इररैशनल। अब आपने पोलिनोमियल के अलावा मैंने जो एक पूरी वीडियो वाला लेक्चर अपलोड किया है जिसमें मैंने रैशनल और इररैशनल को फुली जो है वो एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल के साथ, एक्सरसाइज के साथ। तो आप मेरी उस वीडियो पे जाएं जिसमें मैंने रैशनल इररैशनल पढ़ाया है। अगर आपको रैशनल और इररैशनल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरी उस वीडियो पे जाके पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। इनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं।
फ्रैक्शंस फॉर्म होती हैं हमारे पास ये, और ये जिसमें हमारे पास q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जबकि इर्रेशनल की डेफिनेशन भी सेम एज इट इज़। लाइक हमारे पास बहुत से ऐसे नंबर्स हैं जो रैशनल फॉर्म में होते हैं, जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। बहरहाल हमारा ये जो है वो टॉपिक नहीं है, असल हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इसके अलावा बहुत सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, जो हम ख़ुद से भी एग्जांपल जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये 3 टाइप्स हैं हमारे पास, पोलिनोमियल, रैशनल और इरेशनल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती। और ज़्यादा से ज़्यादा मैथ की प्रैक्टिस करें। जब तक आप मैथ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे समझने के बाद, तब तक आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।